का स्वरूप चल रहा है। 11 नंबर का जो छंद है उसमें शुद्धने की अपेक्षा से जीव का स्वरूप क्या है वो बताया, और 12 नंबर के छंद में जो अज्ञानी जीव है तो उसको उपदेश दिया है कि भाई तुम ये मोह की जेल को तोड़ो, तो तुम्हें जो ऐसा ऊपर का स्वरूप बताया है तुम्हारा, उसका अनुभव करो। अब यहाँ ये कहते हैं कि जो अनुभवी होता है, जो जीव अनुभवी होता है उसका क्या स्वरूप है, उसका ये काव्य है। देखो अब हम पढ़ते हैं इसको, पढ़ें सभी लोग। ज्ञानी नर माने पुरुष, निरखे माने निरखता है, देखता है। क्या देखता है? ये शरीर का मकान है, घर है, और इस घर में कौन रहता है? वस्तु। ये जो चैतन्य स्वरूप वस्तु बताई थी ना 11 नंबर के, उसमें ऐसी ये वस्तु, इसमें वास्तु माने रहती है, वस्तु वास्तु, ऐसे उसकी भेद ज्ञान की दृष्टि है। तो जैसे अपन लोग अपने अपने मकान में रहते हैं ना, लेकिन मकान में रहने पर भी ऐसा अपने को कभी अनुभव होता है, ऐसा विकल्प आता है कि मैं मकान हूँ, मैं मकान में रहता हूँ, ये तो है, लेकिन ये मैं मकान हो गया हूँ ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अपन कपड़े पहनते हैं, शायद क्वेश्चन सार जी में आया है, ये दृष्टांत या कहीं और आया है, और उसमें समाधि शतक। तो क्या ये कपड़े मैं हूँ ऐसा अपन मानते हैं? हाँ, मैं और कपड़े भिन्न भिन्न है ना। भले ही लौकिक रूप से, नैतिक रूप से ये कपड़े मेरे हैं, मैं इसका स्वामी हूँ, मेरी स्वयं है, लेकिन ऐसा तो नहीं मानते कि कपड़े में हूँ। ऐसे ही ये जो शरीर है, पौद्गलिक शरीर, पौद्गलिक परमाणुओं का बना है, इसमें चैतन्य वस्तु रहती है, तो वो चैतन्य वस्तु तो मैं हूँ, लेकिन ये शरीर में नहीं। ऐसा भेद ज्ञान की दृष्टि से वो ज्ञानी पुरुष जानता है। ये कहा यह अतीत अनागत वर्तमान मोह रस भीग चिदानंद लखे बंध में विनाश। यही चैतन्य आनंद रूप,
जो 11 नंबर की गाथा में बताया, उसमें छंद में बताया था, ये आत्मा ऐसा है, पूर्ण स्वरूप है ना ऐसा। तो यही भगवान आत्मा किसमें भीगा हुआ है? ये मोह के रस में भीगा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है, मोह में डूबा हुआ है। भीगा हुआ तो ये लगा है, तो डूबा हुआ है उस मोह में, ठीक है। अनाद से डूबा हुआ है, और ये आगे भी डूबा रहेगा। और ये सब क्या है? ये सब बंध का विलास है, बंध का खेल है। इसको कर्म का बंध क्यों होता है? संसार इसका क्यों बना रहता है? तो ये चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा, लेकिन ये भगवान आत्मा होते हुए भी, चिदानंद स्वरूप होते हुए भी, ये जो इसमें पड़ा हुआ है संसार में, किस कारण से पड़ा हुआ है? मोह के रस से भीगा हुआ। मोह के रस से भीगा हुआ माने क्या? तो वही शरीर को अपना मानना, यही मैं हूँ। अरे शरीर रूपी मकान है, उस मकान में ये वस्तु, ये आत्मा रहता है, लेकिन ये शरीर नहीं हो गया है। जैसे हम कोई मकान नहीं हो गए हैं जिस घर में हम रहते हैं, हम कोई वस्त्र नहीं हो गए हैं, वस्त्र मैं नहीं हो गया हूँ, मैं वस्त्र नहीं हो गया हूँ, लेकिन ऐसा मानने को तैयार ही नहीं। और यही बंध का कारण है इस जीव को। तो वो बुद्धिवंत क्या करता है कि बंध को विदार, महामोह को स्वभाव डाल। यानी मोह का जो स्वभाव है, मिथ्यात्व, कसाय, अविरति, उसको छोड़ देता है। छोड़ने का मतलब ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इस देह में तो रहता हूँ लेकिन मैं देह नहीं हूँ। ऐसा जो मोह है, उस मोह को छोड़ देता है, ठीक है। और मोह को छोड़ने से बंध विदीर्ण हो जाता है, खंड खंड हो जाता है, निर्जरित हो जाता है। बोलो समझ में आएगा? ऐसा वो ज्ञानी पुरुष होता है। आत्मा को ध्यान करे, देखे परगास को। आत्मा का ध्यान करता है तो क्या देखता है, क्या जानता है उसके बारे में? कि मैं तो मात्र एक अरूपी प्रकाश स्वरूप वस्तु हूँ, बस ज्ञाता हूँ। अरूपी प्रकाश स्वरूप वस्तु माने क्या? ज्ञाता हूँ। ये सारे पदार्थ सारे ये हैं, ये शरीर भी ये है, ये राग भी ये है, ये ज्ञानम वर्णादि का 8 कर्म है, ये भी सब काय में गए। और मैं काय में? मैं ज्ञाता, मैं ज्ञाता। परगास तो माने प्रकाश स्वरूप हूँ। प्रकाश स्वरूप माने जैसे उसके दीपक के प्रकाश में पदार्थ, अन्य पदार्थ प्रकाशित होते हैं, और दीपक के प्रकाश में दीपक भी प्रकाशित होता है। ऐसे ही मेरे ज्ञान में मैं स्वयं भी प्रकाशित हूँ, और पर पदार्थ भी परपने प्रकाशित है। दीपक के प्रकाश में अन्य पदार्थ वो अन्यपने ही प्रकाशित होते हैं। तो जो जो जिस रूप है, वे दीपक रूप तो प्रकाशित नहीं होते हैं। बोले होते हैं क्या? दीपक उनको प्रकाशित करता है ना? अरे वे तो सब भिन्न भिन्न पड़े हैं, एक एक, और वे एक एक जो जो जिससे स्वरूप है उस रूप से वे प्रकाशते हैं। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप, दूसरे पदार्थ रूप प्रकाशित हो जाए, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता ही नहीं। जो जिस स्वरूप है, ऐसे ही मेरा ज्ञान प्रकाश है। इसमें जो जो पदार्थ जिस जिस स्वरूप है, उस स्वरूप को प्रकाशित हो रहा है।
उनके जिन के जो जो द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप हैं वे उस स्वरूप प्रकाशित होते हैं। हाँ जी, हाँ 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 जी, हाँ जी। ये बातें तो वास्तव में मैं नहीं जानता हूँ कैसे ये बातें आती हैं। वास्तविक बात है। वस्तु उत्पाद में द्रव्यात्मक स्वरूप है ना, इसमें बात आई थी। और उत्पाद व द्रव्य वे पर्यायों में वर्तते हैं और पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है। ये बात तो थी ना है? मतलब ये बात इतने दिनों से समझ में नहीं आई। कितना काल हो गया अपने को पढ़ते पढ़ते। अब पर्याय द्रव्य के आश्रय से और द्रव्य पर्यायों के आश्रय से, तो द्रव्य और पर्याय में कोई भेद है क्या? एक अपेक्षा से द्रव्य पर्याय में, द्रव्य और पर्याय में कोई भेद ही नहीं है। जो द्रव्य है सो पर्याय है, जो पर्याय है सो द्रव्य है। आया कि नहीं आया? यही तो बात कर ली थी। हाँ, अपन पर्याय और द्रव्य को भेद रूप देखते हैं, भेद रूप देखते हैं, भेद रूप देखते हैं। अरे एक एक समय की जो पर्याय है उस पर्याय में वो उत्पाद भेद और द्रव्य पड़ा हुआ है, और वो पर्याय उसको धारण कौन करता है? द्रव्यों ने धारण किए हुए, उस पर्याय को धारण किए ना, तो द्रव्य पर्यायमय हो गया क्या नहीं हो गया? असंख्यात प्रदेशी वस्तु है ना, तो वे असंख्यात प्रदेश ऐसे ही है ना सब। उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु को धारण किए हुए परिपूर्णपने, तो वहां कोई द्रव्य में द्रव्य पर्याय का भेद देखो कोई दिखाई देगा? है ही नहीं। अनुभव के काल में क्या होता है कि जो उत्पाद व रूप जो पर्याय है ना, उसका द्रव्य पड़ा है कि नहीं पड़ा है? तो वो किसको देखती है? वो अपने में अपना जो स्वभाव, ध्रुव स्वभाव पड़ा हुआ है कि ध्रुव के बिना तो वो उत्पाद व नहीं हो सकता है ना। उत्पाद व हो जाएगा ध्रुव के बिना? उस उत्पाद में ध्रुव पसरा हुआ है अनुभव रूप से। इसमें आया था प्रवचन सार जी में, अनुभव है वो। उत्पाद को व्यतिरेक ही है, गजब बात है। उत्पाद वो व्यतिरेक ही है, और उस व्यतिरेकी में वो अनुभव है। अनुभव के बिना व्यतिरेकी नहीं है, व्यतिरेकी के बिना अनुभव नहीं है। तो पर्याय क्या करती है? पर्याय अपने में ही गुप्त होती है। और नाम क्या कहा जाता है? जीव ने अपना अनुभव किया आत्मा से। आत्मा में आत्मा को जो जानता है वो अनुभवी होता है। द्रव्य का नाम लिया जा रहा है? नहीं, लिए जा रहा है ना। आत्मा पर्याय नहीं कहा। आत्मा में आत्मा को आत्मा से जो जानता है, कर्ता कर्म करण संप्रदान सब आ गया, अधिकरण आ गया। बोलो है क्या नहीं? क्यों? क्योंकि द्रव्य नहीं तो वो सब धारण किया होगा। वो द्रव्य की तो कार्य है, द्रव्य करता है और द्रव्य के कार्य है। पर द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है, न देह से, न मन से, न वाणी से, न राग से, न देव से, न गुरु से, न शास्त्र से, किसी से कोई लेना देना नहीं है।
इतनी जोरदार बात। मैं ये कहता हूँ कि प्रवचन सार जी अगर नहीं चलता, ये नहीं होता, ये बात अपने ज्ञान में कहाँ थी, कौन पकड़ता है इस बात को? पहले भी चल चुका था। हाँ जी, पहले भी चल चुका है, लेकिन ये बात पहले नहीं आई थी। मतलब कोई भेद है ही नहीं कहीं, द्रव्य पर्याय का, गुण का, क्या काय का भेद, कोई भेद नहीं है, वस्तु अभेद है। वस्तु का वस्तु में पूरा सर्वस्व पड़ा हुआ है। ऐसी मैं वस्तु हूँ, मेरा सर्वस्व मुझ में है, क्या चाहिए बाहर से? ये बात है। भैया इस समय सार को और प्रवचन सार को दोनों को ऐसे मिलाना कोई विरोध नहीं है। वहाँ भेद करके कहा जाए तो भी उसको वैसे ही समझना, और यहाँ भेद करके कहा जा रहा है तो भी उसको वैसे ही समझना। जो द्रव्य है सो पर्याय, जो पर्याय सो द्रव्य। उत्पाद में द्रव्य जो है वे पर्यायों में बरतते हैं, पर्याय द्रव्य का आश्रय करती है। ऐसा भेद 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 करके बता रहे हैं, और भेद करके फिर अभेद बता देंगे, सब एक ही है। और पर्याय द्रव्य का आश्रय करती है, पर्याय द्रव्य का आश्रय करती है। वहाँ ये कह रहे हैं ध्रुव को देख ऐसा लगता है कि ध्रुव अलग है और पर्याय अलग है, आश्रय करने वाली। यही पकड़ने मुश्किल हो जाता है। पर्याय करती क्या है? अरे जहाँ पर्याय है वहीं उसका स्वभाव है, और वो पूरा द्रव्य में ही है, द्रव्य ही धारण किए हुए उसे। पर्याय में ही ध्रुवता है। और ये मैंने इसलिए अभी कुछ दिनों पहले ये 3 जगह से बात बताई थी। ये बात आपको प्रवचन सार चीज तो हम पढ़ ही रहे हैं। पंचाश्रय संग्रह में 11 नंबर की गाथा बताई थी आपने, फिर एक बार उसको पढ़ना। और वो नए चक्र, कौन सा माइल्ड ध्वन का है नए चक्र, नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। तो वो नए चक्र में से वो गाथा बताई थी मैंने आपको। गाथा है वो, उसमें लिखा है जी। नहीं नए चक्र नहीं चला था, नए चक्र नहीं चला। तो हम नए की बातें आपको वैसे ही बता देते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको देखो उसका एलिमेंट्री ज्ञान होना चाहिए। अब मुझे विशेष रुचि है तो मैंने कई ग्रंथ पढ़े हैं। तो मैंने कल वो एक न्याय दीपिका, वो नए का ग्रंथ लिखा, वो भी मेरे डायरी में नोट है। वो नए उसकी बहुत सी बात है उसमें, न्याय दीपिका का नए का ग्रंथ है। और वो नए चक्र चला, एक आलाप पद्धति है, वो भी नए संबंधी है। और एक और मुझसे छूट गया है, इसका नाम क्या था? ये न्याय दीपिका, एक बड़ा नए चक्र हो रहा है, वो मेरे मतलब उसमें नहीं आया है स्वाध्याय में, उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। और एक और यहाँ रखा है न्याय दिवाकर, एक ग्रंथ है, वो कोई श्वेतांबर मुनि हुए हैं, उनका लिखा हुआ है। और वो जयपुर में ये स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं ना, उनके कोर्स में चलता है। और वो यहाँ पे मिल गया आपको। शायद ये सुभाष में शायद वो कुछ ग्रंथ यहाँ आगे हैं जी। इसलिए कि उसमें न्याय की बातें हैं, अच्छी बातें हैं उसमें, इसलिए उसको चलाया जाता है। कुछ सब गलत थोड़ी है, लेकिन न्याय संबंधी बातें उसकी सब सही है, उसकी परीक्षा की गई है, तब चला जाता है। बहुत जोरदार ग्रंथ है वो। खैर अब अपन आगे चलते हैं।
बंध को विदारे महामोह को स्वभाव डारे, डार मैंने छोड़ दिया, आत्मा को ध्यान करे देखे परगास्तो, ठीक है, माने मोह को छोड़ करके, राग को छोड़ करके, और राग का कारण जो बंध, राग के कारण कार्य जो बंध, उसको भी छोड़ दिया उसने। कर्म कलंक पंख रहित प्रकट रूप, अब क्या देखा उसने, किसको देखा है, तो जो कर्म कलंक की कीचड़ से रहित, पंख माने कीचड़, कर्म कलंक की जो कीचड़ है उससे रहित जो प्रकट स्वरूप है, ऐसा अचल अबाधित विलोके देव शास्त्रो, ऐसे देव को अपने अंदर में देखता है जो शाश्वत है, अनादि निधन है। शाश्वत माने अनादि निधन, जैसा का तैसा, अनंत काल से है, आगे अनंत काल तक रहने वाला है, अबाधित है, कुछ किसी की बाधा नहीं है, अचल है, अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों कायम है। अर्थ दिया है इसमें, देखो ये ज्ञानी पुरुष की बात है। पंडित साहब क्या कहना चाहते हैं कि भैया ये जो दिया है ना, और जो भी ज्ञानी अनुभव करता है तो वो वैसा ही अनुभव करता है जैसा आत्मा का स्वरूप बताया है। जैसा उसने आत्मा का अनुभव किया है ज्ञानियों ने, वैसे ही आत्मा का स्वरूप बताया, ये बताना चाहते हैं। अर्थ, कोई विद्वान मनुष्य शरीर रूपी घर को देखे, 36 पेज में देखो, 36 पेज में, कोई विद्वान मनुष्य शरीर रूपी घर को देखे और भेद ज्ञान की दृष्टि से शरीर रूपी घर में बसने वाली आत्म वस्तु का विचार करें, तो पहले भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल में मोह से अनुरंजित और कर्म बंध में क्रीड़ा करते हुए आत्मा का निश्चय करे। ठीक है, पहले तो ये निश्चय करे कि अनादि से मैं ऐसा था, वर्तमान में ऐसा हूँ और आगे भी ऐसा हूँ। ये बात क्यों लिखी है कल या आज अपन ने ये चर्चा में लिखी बात, जो अपने को एकांत से शुद्ध मानता है वो निश्चयवासी हो जाएगा ना। तो पर्याय में पहले विकार को तो स्वीकार कर, और ये अपराध मेरा है, अपनी पर्याय को अपना स्वीकार कर, उस पर्याय को तू ही करने वाला है। वे पर्याय सब चेतन की ही पर्याय हैं, किसी और की नहीं है। वे कोई अलग नहीं है, रागादिक अलग नहीं है, वे आत्मा में ही हो रहे हैं। तो वो मोह का विलास आत्मा की अवस्था में है, इसके लिए वो ऐसा निश्चय करता है। समझ में आया? इसके पश्चात मोह के बंधन को नष्ट करे, अर्थात जो मोह से उसका जुड़ान है उस जुड़ान को छोड़े, ये बंधन को नष्ट करना है। और मोही स्वभाव को छोड़कर आत्म ध्यान में अनुभव का प्रकाश करे, अर्थात अपने अनुभव में आत्मा को प्रकाश स्वरूप ऐसा साक्षात जाने, प्रत्यक्ष अनुभव करे, तथा कर्म कलंक की कीचड़ से रहे अचल अबाधित शाश्वत अपने आत्मदेव को प्रत्यक्ष देखे। इस
बीच में सबको याद दिला दूँ मैं, कल वो गोष्ठी जो है वो स्थगित हो गई है, कैंसिल हो गई है, समझे होगी, कल नहीं हुई गोष्ठी। और कल अपना यहाँ व्याख्यान यथावत चलेगा। तथा कर्म कलंक की कीचड़ से रहित। अब देखो, पहले कर्म कलंक को बताया और फिर जो परमात्मा कर्म कलंक की कीचड़ से रहित है, ऐसा वो अनुभव करता है, तो अनुभव करके मानता है अपने को। क्योंकि उसने कर्म कलंक को भी स्वीकार किया है। हाँ जी, ये मेरी परिणति में है। और उसके बाद फिर वो उसको छोड़ करके और फिर स्वभाव का अवलंबन लेकर के उसका अनुभव करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन भाई देखो, वही बात है, अभी जो आप दोपहर मामा जी की बात बता रहे थे, वही बात है। हम तो जानते हैं, भगवान सर्वज्ञ हम तो जानते हैं, भगवान वीतरागी हम तो जानते हैं, और हमने वीतरागी की सर्वज्ञ की पूजा कर ली बस। तो जानते हैं, राग को जानते हो, राग से भिन्न आत्मा को जानते हो, राग कहाँ होता है इसको जानते हो, राग का क्या स्वरूप है इसको जानते हो। राग क्या है, वीतराग का क्या है, कोई रंच मात्र भी चिंतन नहीं, विचार नहीं। सर्वज्ञता क्या है, सर्वज्ञ क्या करते हैं, क्या उनका ज्ञान किस तरह जानता है, क्या करता है ज्ञान, कैसे सुपर प्रकाशित है वो, बस ये तो सर्वज्ञ वीतराग है, सर्वज्ञ पूजा कर ली, सर्वज्ञ समझ गया ना। तो वही है भैया, वो कुछ भी लिख दो, अब वो निश्चयभाषी है तो वो सब शास्त्र पढ़ेगा ना, लेकिन वो हम तो सब जानते हैं, अव्ययभाषी वो सब पढ़ेगा, सब करेगा, हम तो सब जानते हैं। इसी को तो अभिप्राय की भूल कहते हैं भैया, विपरीत अभिनिवेश इसी को तो कहते हैं। जब आड़ा तो मन का वही रहता है, तो अपने को ज्ञानवान मानता है। श्रीमती जी ने रखा ना, कछु और रहो इन साधन पे, तो सब साधन, ये साधन बार अनंत कियो, अनंत बार ये सब साधन मिले हैं और किए हैं। फिर अभी मोक्ष की तो बात कहाँ, सम्यक दर्शन तक नहीं हुआ है। यानी क्या क्या मुख मौन रहे हो, फलाना किया, ऐसा किया, वैसा किया, उपवास किया, सब किया, पूजाएं की, भक्तांबर पंचे सब किया, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। मोक्ष की तो बात दूर है। एक कहीं एक सूत भी को आगे बढ़ा नहीं है, माँ का वहीं खड़ा हुआ। अपने स्थूल परिणाम हमको जानने में नहीं आ रहे, सूक्ष्म कहाँ से आएंगे, जब तक सूक्ष्म दृष्टि नहीं होगी, जब तक जो आत्मा के जानने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और वो दोपहर में बता रहा था ना भैया, इसका अभ्यास अभ्यास अभ्यास, अभी इतना जानने पर भी आप लोग सब जो है वो इतना प्रश्न भी करते हो, इतना जानते भी हो, इतना उल्लास भी आता है, लेकिन इतने से संतुष्ट नहीं होना। वो मशक्क़त तो हमें करनी पड़ेगी, वो मशक्क़त करनी पड़ेगी बार बार। जो जो बातें हमारे ज्ञान में आ रही हैं उनका बार बार अभ्यास करना है। ये जो दोपहर में बात आई थी ना, और फिर वो सुबह आई थी, और फिर अभी फिर आई, वो भूलना नहीं चाहिए, धारणा बन जानी चाहिए उसकी। इसी का नाम तो अभग्रह या अभाय धारणा, ये मत ज्ञान काम करता है कि नहीं करता है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो बार बार याद आ रहा, कैसा है, कैसा है, कैसा है, हैं? जब तक सम्यक ज्ञान हो करके उसमें बराबर ज्यों का त्यों प्रकाशित नहीं हो, सम्यक ज्ञान हो जाए, फिर कहीं नहीं जा रहा। लेकिन सम्यक ज्ञान से पहले धारणा होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए उसका। धारणा अभ्यास से होगी। आया कि नहीं आया? बोलो बोलो बोलो। नहीं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। कोई विकल्प आया था? इससे बढ़िया मौका नहीं चलेगा। अभ्यास अभ्यास अभ्यास। और ये कब होता है? जब रुचि होती है जीव की, तो उसी को फिर जाना, उसी को फिर जाना, उसी को फिर जाना, ऐसा लगता है। अभी इतना माल निकला हुआ ऐसा लग रहा है कि क्या ये शब्द को समझो, है? क्या बताया इसको। चलो, आत्मदेव को कर्म कलंक की कीचड़ से रहित, अचल, अबाधित, शाश्वत। वो आत्मा अचल है अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप से कभी चलायमान नहीं है, एक बार। और अबाधित माने उसको प्राप्त करने में, समझने में उसको कोई बाधा नहीं है, और वो स्वयं भी अबाधित है। वस्तु कैसी है? वस्तु को किसकी बाधा है? कुछ नहीं। और शाश्वत है माने अनादि निरंतर है। ऐसे आत्मा को प्रत्यक्ष देखे, प्रत्यक्ष अनुभव करता है। अब आगे कहते हैं, देखो सब ये जीव की बातें चल रही हैं। गुण गुणी अभेद है, यह विचारने का उपदेश है। शुद्ध नया तन आत्म की अनुभूति, विज्ञान विभूति है सोई, वस्तु विचारत एक परार्थ, नाम के भेद कहावत नोई। सर्वंग सदा लखिया पोई, आत्म ध्यान करे जब कोई। शुद्ध विभाव दशात, शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होई। देखो, हम लोग दोपहर में स्वाध्याय कर रहे थे, तो उसमें दो नयों की बात आई थी। एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्यायार्थिक। तो पर्याय माने वस्तु तो एक है, ये जैसी है तैसी है वर्तमान में। अभी पिछले वाला जो छंद था उसमें भी ये बात आई, और अब इस छंद में भी ये बात आई। तो पर्याय से देखो तो वस्तु कैसी है? पर्याय वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक कही गई है ना पूरी। यहाँ पर्याय माने मात्र उत्पाद व्यय को पर्याय लेना। जब समय सार हम पढ़ेंगे तो उत्पाद व्यय उतना पर्याय, ठीक है। और प्रवचनसार पढ़ेंगे तो वो पर्याय में उत्पाद व्यय ध्रुवति में शामिल है, और उस पर्याय को द्रव्य धारण किए हुए है। फिर पर्याय क्या करती है? अनुभव करती है। तो कहाँ जाएगी पर्याय? कहीं और जाएगी क्या? पर्याय में, पर्याय उसका ध्रुव का स्वभाव पड़ा हुआ, तो पर्याय अपने में ही झुक जाती है, अपना स्वरूप का स्वाद ले लेती है अपने स्वभाव का। वहाँ से ये बात कही जाएगी, और वही बात यहाँ कही जा रही है, उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन यहाँ पर्यायार्थिक नय से वो पर्याय जो अभी अशुद्ध पर्याय है ना, वो पर्याय भी तो इसी वस्तु की है ना। तो पर्यायार्थिक नय से देखने पर ये सब अशुद्धता, चला चलता सब ये दिखाई देता है, एक बंध का विलास दिखाई देता है। तो वो पर्यायार्थिक नय से उसको स्वीकार करना कि हाँ ये मेरी दशा है। और द्रव्यार्थिक नय से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से मैं शुद्ध द्रव्य हूँ। पर्यायार्थिक नय से वो भी मैं हूँ, और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से ये भी मैं हूँ। ये दोनों ही मेरे ही भाव है। संबंधी में हूँ, संबंधी में हूँ। हाँ जी, और शुद्ध वस्तु भी मैं ही हूँ।
संवर निर्जरा वे तो आश्रम और बंध के अभाव रूप हैं, और मैं शुद्ध तत्व हूँ। जो 2 तत्व बताए हैं, सामान्य बताए हैं, हाँ जी, 5 विशेष बताए हैं। हाँ जी। सामान्य में हूँ और विशेषी में हूँ। हाँ जी। तो इसलिए दोनों नयों से, यही तो लिखा था ना, दोनों नयों से वस्तु जानी जाती है, और एक नय से जानने वाला वो एकांती है, मिथ्या दृष्टि है। जिनवाणी में एक नय से कथन नहीं चलता है, दोनों नयों से कथन चलता है। और जो एक नय से कथन हो तो वो अंगीकार नहीं किया जाना चाहिए। अंगीकार कर वो कुनय है, सच्चा नय नहीं है वो। वो यहाँ बता रहे हैं। देखो अर्थ है, यहाँ पे अर्थ पढ़ते हैं हम। शुद्ध नय के विषयभूत, शुद्ध तृतीयार्थिक नय कहो या शुद्ध नय कहो एक ही बात। शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा का अनुभव ही ज्ञान संपदा है। आत्म की अनुभूति विज्ञान विभूति है। सुनी, ज्ञान संपदा, विभूति माने संपदा। आत्मा और ज्ञान में नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं है। अरे जहाँ पर्याय वो द्रव्यमय है, द्रव्य पर्याय में है, द्रव्य कहो कि पर्याय कहो, एक ही बात है। जहाँ ये कही जा रही है तो वहाँ अनंत गुणात्मक वस्तु है, तो एक गुण भी वो द्रव्य ही है ना। वो तो लक्षण से भेद करके बताते हैं। आत्मा के अनंत गुण हैं, लेकिन अनंत गुणों में से ज्ञान गुणों को छोड़ करके और किसी दूसरे गुण से आत्मा को जाना जा सकता है क्या? और दूसरा कोई गुण आत्मा का लक्षण हो सकता है क्या? ये विचार करो आप। आज ही पढ़ा था उसमें मोक्ष प्रकाश में। हाँ उस चेतन को ही उन्होंने जब लक्षण बताया और सत्य लक्षण बताया। हाँ जी, हाँ नहीं तो और में तो अव्याप्ति अतिव्याप्ति दो असंभव दो चीज आया। हाँ, तो चेतन लक्षण में नहीं है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चेतन कहो कि ज्ञान कहो, वो ही केवल अकेला लक्षण है आत्मा को, और कोई दूसरा लक्षण नहीं है जिससे आत्मा को माने बताया जा सके, पहचाना जा सके। जिससे आत्मा ज्ञान लक्षण से पहचाना जाता है, और ज्ञान ही स्वयं पहचानता है। क्या कहा? ज्ञान ही आत्मा को, अपने को ज्ञान लक्षण से ही पहचानता है। ऐसा है। तो ज्ञान में, आत्मा और ज्ञान में नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं है। आत्मा गुणी है, ज्ञान गुण है। आत्मा क्या है? तो अंश और अंशी वाला, गुण और गुणी। ज्ञान गुण है, आत्मा गुणी है। सो गुण और गुणी को पहचान कर जब कोई आत्म ध्यान करता है, आया कि नहीं आया? देखो, जो जानने वाली पर्याय है वो पर्याय अपने में झुकेगी तो अपना ज्ञान स्वभाव है, इसमें झुकेगी ना, वो उसी को पकड़ेगी। उसमें झुकने पर आनंद प्रकट होता है। किसमें झुकने पर? आनंद लक्षण, वो ज्ञान लक्षण, आनंद नहीं, ज्ञान लक्षण। ज्ञान से पहचानता है, तो ज्ञान पहले ज्ञान से निर्णय करता है, माने ज्ञान लक्षण से निर्णय करता है वस्तु का, ये वस्तु है। और पहले आगम प्रमाण से उसे निर्णय करके, अभ्यास करके, बारंबार, अभी जो अपन बार बार कहते हैं ना, ये इसका अभ्यास करो, इसका अभ्यास करो, ऐसा बारंबार उसका निर्णय करके
तो फिर ऐसा निर्णय करते करते, विचार करते 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 वो वहाँ पहुँच जाता है। ज्ञान स्वभाव में वो पर्याय है, जो निर्णय कर रही थी वो वहाँ पहुँच गई, तो आत्मा का अनुभव हो गया, ज्ञान का अनुभव हो गया, और उसका वहाँ पहुँचना हुआ और आनंद का उत्पन्न होना हुआ। तो वहाँ ज्ञान जहाँ है वहाँ आनंद भी गर्वित है। इसने तो ज्ञान से पहचाना था, लेकिन ज्ञान में जब झुका तो आनंद भी वहाँ है क्या नहीं है? वहाँ तो अनंत गुण है भाई, आनंद ही नहीं, अनंत गुण है। उसमें से आनंद प्रकट होता है, इसलिए वो एकदम वो ऐसा होता है। तो ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है। ऐसे गुण गुणी के भेद से उसको पहचान कर जब आत्म ध्यान करता है तब उसकी रागादि अशुद्ध दशा नष्ट होकर शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। ये बहुत बड़ा लाभ है। हाँ जी, अशुद्ध अवस्था समाप्त हो जाती है। अशुद्ध अवस्था, क्योंकि शुद्ध अवस्था तो उसने अनुभव किया, वो शुद्ध अवस्था पर्याय में व्याप गई, अशुद्धता का अभाव हो गया। ये अशुद्धता के अभाव की विधि है, ठीक है। लेकिन किसके लिए? जिसने अशुद्धता को स्वीकार किया अपने में, उसी के तो अशुद्धता का अभाव होगा। और अशुद्धता को स्वीकार ही नहीं करे, मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो शुद्ध ही हूँ, तो उसकी अशुद्धता का अभाव कहाँ से हो जाएगा? ये बात है, ये विधि है। भावार्थ, आत्मा गुणी है और ज्ञान उसका गुण है, इनमें वस्तु भेद नहीं है। जैसे अग्नि का गुण उष्णता है, यदि कोई अग्नि और उष्णता को अलग करना चाहे तो वे नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार ज्ञान और आत्मा का सहभागी संबंध है, ठीक है। क्या कहा? ज्ञान का सहभागी का मतलब क्या होता है? देखो, दो प्रकार के भाव होते हैं, एक क्रमभावी और एक सहभागी। जो पर्याय का परिणाम उत्पाद रूप चल रहा है वो क्रमभावी है, और जो गुण होते हैं वो सहभागी होते हैं, ठीक है। अब वो पर्याय में क्रम पड़ता है ना उत्पाद का, इसलिए वे क्रमभावी कहे जाते हैं। और गुणों में कोई क्रम नहीं है, वे अक्रम है, इसलिए अक्रम भावी कहो या सहभावी कहो। तो ज्ञान एक गुण है, वो आत्मा का अनंत गुणों के साथ में रहने वाला ही गुण है। आत्मा गुणी है और ज्ञान गुण है। पर नाम भेद अवश्य है, क्योंकि एक गुण है ना, इसलिए नाम भेद है। यह गुणी है और यह उसका गुण है, बस इतना है। महिमा ये आत्मा है और ज्ञान उसका गुण है। ऐसा ज्ञान और आत्मा दो नाम हो गए ना, लेकिन वस्तु एक ही है, ऐसा समझना। समझ हुआ? आगे चर्चा करते हैं।